गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो दिस इज़ आवर सेकेंड क्लास ऑफ मीनिंगफुल लर्निंग। लास्ट क्लास हमने मीनिंगफुल लर्निंग क्या है, इसका डिफरेंसेस रोट लर्निंग से कैसे है, इसके बारे में जाना था। आज हम लोग जानेंगे लर्निंग एज मीनिंग मेकिंग, अर्थ निर्माण के रूप में अधिगम। सबसे पहले इसके कॉन्सेप्ट के बारे में जानते हैं, यानी अर्थ निर्माण की अवधारणा क्या है। कॉन्सेप्ट ऑफ मीनिंग मेकिंग यानी अर्थ निर्माण की अवधारणा। Learning as meaning making is based on the idea that learners do not simply receive information, यानी लर्नर जो है सिर्फ सिंपल तरीके पर जानकारी ग्रहण नहीं करते हैं, बल्कि सक्रिय रूप से उसका विश्लेषण यानी एक्टिवली उसे इंटरप्रेट करते हैं, कनेक्ट करते हैं और कंस्ट्रक्ट करते हैं मीनिंग को विद देयर एक्सपीरियंस, यानी अपने अनुभवों के द्वारा न्यू मीनिंग को कंस्ट्रक्ट करते हैं। नॉलेज सिर्फ स्थानांतरित नहीं किया जाता यानी ट्रांसफर्ड नहीं किया जाता, बल्कि उसे क्रिएट किया जाता है लर्नर्स के थ्रू। किससे? तो वो लोग इंट्रैक्शंस करते हैं अपने इन्वायरमेंट से, प्रायर नॉलेज से एंड सोशल कंटेक्स्ट, अर्थात शिक्षार्थी द्वारा अपने पूर्व अनुभव, वातावरण और सामाजिक संदर्भ के आधार पर इसे निर्मित किया जाता है। अब जानते हैं प्रोसेस ऑफ मीनिंग मेकिंग क्या है। इसके प्रोसेस के रिगार्डिंग अगर देखा जाए तो हमारे पास 7 स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट है प्रायर नॉलेज, सेकंड है न्यू एक्सपीरियंस, थर्ड है इंक्वायरी, फोर्थ है इंटरप्रिटेशन, फिफ्थ है रिफ्लेक्शन, सिक्स्थ है मीनिंग कंस्ट्रक्शन एंड लास्ट है एप्लीकेशन, जिसको हम लोग इस निमोनिक्स के द्वारा याद करेंगे। प्लीज़ नेवर इग्नोर इम्पॉर्टेंट रिवीजन मटेरियल अगेन। दैट मीन्स यहाँ पर प्लीज़ जो है वो प्रायर नॉलेज से कनेक्ट करता है, N that is new experience, I that is inquiry, next again I that is interpretation, R means reflection, M means meaning construction and again का A जो है वो application से relate करते हैं। So please never ignore important revision materials again। इस निमोनिक्स के द्वारा हम लोग इसके 7 स्टेप्स के बारे में याद रखने की कोशिश करेंगे। अब उन्हीं 7 स्टेप्स के बारे में क्या क्या है उसके रिगार्डिंग हम लोग जानते हैं। फर्स्ट था हमारा एक्टिवेशन ऑफ प्रायर नॉलेज, अर्थात पूर्व ज्ञान का संक्रियण। इससे वो कहने का मतलब ये है लर्नर्स रिकॉल करते हैं प्रीवियस एक्सपीरियंसेस से, आइडियाज से एंड नॉलेज से, और इसको रिलेट करते हैं अपने न्यू कॉन्सेप्ट से, और यही कहीं ना कहीं आधारशिला बनता है। सेकेंड है एक्सपोजर टू न्यू एक्सपीरियंस और इन्फॉर्मेशन, यानी लर्नर्स जो इंट्रोड्यूस करते हैं न्यू कंटेंट को किसके द्वारा? ऑब्जर्वेशन, डिस्कशन, रीडिंग, एक्टिविटीज़ और रियल लाइफ सिचुएशन, अर्थात शिक्षार्थी अवलोकन, चर्चा, पाठन, गतिविधियों या वास्तविक जीवन से परिस्थितियों के माध्यम से नई जानकारी या अनुभव प्राप्त करते हैं। थर्ड है इंक्वायरी, यानी क्वेश्चंस पूछते हैं, वो जो भी चीज़ वो जान रहे हैं, समझ रहे हैं, उसको क्वेश्चंस के द्वारा इंटरेक्ट करते हैं अपने पीयर्स के साथ। फोर्थ है इंटरप्रिटेशन, यानी जो भी शिक्षार्थी नई जानकारी की व्याख्या अपने पूर्व ज्ञान, संस्कृति, भाषा, व्यक्तिगत अनुभवों के आधार पर करता है, अर्थात यहाँ पर जो भी सेंस बनता है उसके लिए कहीं ना कहीं नॉलेज, कल्चर, लैंग्वेज और पर्सनल एक्सपीरियंस इम्पॉर्टेंट रहता है। नेक्स्ट है रिफ्लेक्शन, जिसमें कि हम लोग ये जानते हैं कि उसने क्या सीखा है, कैसे सीखा, इसका वास्तविक जीवन से क्या संबंध है, इसके विषय में शिक्षार्थी सीखते हैं। सिक्स्थ है कंस्ट्रक्शन ऑफ मीनिंग, यानी जो भी न्यू अंडरस्टैंडिंग उन्होंने क्रिएट की है या फिर कॉन्सेप्ट जो उन्होंने जाना है वो अब पार्ट बन जाता है उनके कॉग्निटिव स्ट्रक्चर का, यानी संज्ञानात्मक ढांचे का वो अब हिस्सा बन जाता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट दैट इज एप्लीकेशन, जो भी न्यूली कंस्ट्रक्टेड मीनिंग है, यानी सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का है, परफॉर्म टास्क करने का है, या जो भी न्यू सिचुएशंस को समझने का है, उस पर इन नई परिस्थितियों को संपादित करने की कोशिश की जाती है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्नर्स एज मीनिंग मेकिंग। फर्स्ट है एक्टिव लर्नर। हमेशा हमें ये ध्यान रखना है कि जब भी हम लोग मीनिंग मेकिंग की बात करेंगे तो इसमें स्टूडेंट्स एक्टिवली इंगेज रहते हैं, चाहे किस तरह से, चाहे वो क्वेश्चन करके हो या एक्सप्लोर करके हो चीज़ों का, मीन्स कि एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे वो, ये नहीं कि सिर्फ पैसिवली वो रिसीव कर रहे हैं इन्फॉर्मेशन को। सेकंड है यूजेस प्रायर नॉलेज, अर्थात लर्नर कनेक्ट करते हैं न्यू इन्फॉर्मेशन को अपने एग्जिस्टिंग नॉलेज के साथ
और पास्ट एक्सपीरियंस से कंस्ट्रक्ट करते हैं न्यू मीनिंग को। थर्ड होता है कंस्ट्रक्टिव थिंकर, यानी रचनात्मक चिंतन करने वाला। यानी अब स्टूडेंट्स या शिक्षार्थी ऑर्गेनाइज करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं और रीस्ट्रक्चर करते हैं इंफॉर्मेशंस को। फोर्थ है क्यूरियस, क्योंकि जिज्ञासु और प्रश्नशील होने पर ही बच्चे मीनिंगफुल क्वेश्चंस कर पाएंगे और न्यू कॉन्सेप्ट को इन डेप्थ जा कर के समझ पाएंगे। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि शिक्षार्थी क्यूरियस हो। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स में आता है कि वो चिंतनशील होने चाहिए, क्योंकि किसी भी चीज़ को रियल लाइफ कॉन्टेक्स्ट से मिला करके समझना उसको उसके डीप लर्निंग की तरफ और ज़्यादा मोटिवेट करता है। अर्थात वास्तविक जीवन में उसका क्या उपयोग है इसके विषय में जानना, इस पर विचार विमर्श करना सबसे ज़्यादा इसके इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स में आता है। सोशल इंटरेक्टिव नेक्स्ट पार्ट है, जिसमें कि लर्नर्स लर्न करते हैं डिस्कशंस के थ्रू, कोलैबोरेशंस के थ्रू और पीयर इंटरेक्शंस के थ्रू, जिससे वो स्ट्रेंथन करते हैं जो भी वो मीनिंग सीख रहे हैं। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिविटी, अर्थात संदर्भ के प्रति संवेदनशील। लर्नर्स अंडरस्टैंड करते हैं नॉलेज को इन रिलेशन टू कल्चरल, सोशल एंड सिचुएशनल कॉन्टेक्स्ट, अर्थात शिक्षार्थी ज्ञान को सांस्कृतिक, सामाजिक और पारिस्थितिक संदर्भों के साथ समझता है। 8th है सेल्फ डायरेक्टेड लर्नर, अर्थात स्वनिर्देशित शिक्षा। मीन्स कि शिक्षार्थी स्वयं से गोल सेट करते हैं और उसके लिए जो भी इम्पोर्टेंट रिसोर्सेज है उसको वो खुद से स्वयं जिम्मेदारी पर खोजने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट है प्रॉब्लम सॉल्वर, अर्थात क्योंकि रियल लाइफ सिचुएशंस में बहुत सारे ऐसे इश्यूज आते हैं जो कि कहीं ना कहीं हमें न्यू मीनिंग फॉर्म करने में हेल्प करता है। इसके लिए प्रॉब्लम सॉल्विंग एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है। लाइफ लॉन्ग लर्नर, मीनिंग मेकिंग जो है एक तरह का डेवलप करता है सेंस, जिसमें कि कंटिन्यूस ये डिज़ायर रहता है कि हम लोग कुछ नया सीख रहे हैं, जो सिर्फ क्लासरूम में ही नहीं बल्कि बियॉन्ड द क्लासरूम, क्लासरूम के बाहर भी हम लोग कुछ नई चीज़ों को जानने और समझने की कोशिश करते हैं। सो आज के लिए यहीं तक। थैंक यू एवरीवन। जो भी निमोनिक्स बताया गया है उसको एक बार ज़रूर से रिवाइज कीजिए ताकि नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे। एंड जब सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स मीनिंगफुल लर्निंग पर कंप्लीट हो जाएगा, देन एट द एंड ऑफ दी सीरीज वी स्टार्टेड क्वेश्चनिंग। थैंक यू एवरीवन।